भाई नो वेज डूड, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। अबे तू मेरी बात सुन ना भाई, मैं इतने टाइम से लेकर माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ। इस टाइप की चीजें माइनक्राफ्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं हो सकता भाई। है क्यों टडी, गलत हो गया मैं? बिल्कुल सही बात है, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है स्मार्टी भैया। यस एग्जैक्टली, मेरे टैडी ने भी वही बोला, ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है। तू मुझे बेवकूफ बनाना बंद कर, ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, समझा? ओ अच्छा प्रूफ भेजेगा, चल ठीक है प्रूफ भेज, बाकी मैं टेस्टिंग करता हूँ इस चीज की। है कैसे पॉसिबल है भाई ये? है मिस्टर फलाना जी को लगता है कि सब बेवकूफ है, उसके अलावा वो मुझे बोल रहा है कि वो कुछ ऐसे माइनक्राफ्ट के खतरनाक सीड्स को जानता है ना, जिनकी बैक स्टोरीज बहुत खतरनाक है, प्लस उन वर्ल्ड के अंदर जाके भाई एक डर लगता है यार। और कुछ वर्ल्ड सिर्फ दिखने में क्रीपी है, और कुछ वर्ल्ड की जो स्टोरीज है वो इतनी खतरनाक है, एंड दोज स्टोरीज आर रियल अकॉर्डिंग टू हिम। तो लेट्स सी गाइस, ये सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ऑलराइट, तो मुझे एक मैसेज आ चुका है गाइस, सारे डिटेल इसने मुझे भेज दिया है। लेट्स डू दिस मैन। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो तुम लोग मुझे सामने देख सकते हो, वर्ल्ड का नाम है घोस्ट विलेज, और मुझे मिस्टर फलाना जी ने बोला है कि भाई ये जो हमारा वर्ल्ड का सीड है ना, तुम लोग भी इसको डाल सकते हो गाइस। एंड उसने मुझे बोला है कि इस सीड को डालते ही जो वर्ल्ड यहाँ पर बनेगा ना, इस वर्ल्ड की एक बहुत ही खतरनाक बैक स्टोरी है। और एक सेकंड को पहले मैं यहाँ पे जाके ना भाई मैं पहले इसको क्रिएटिव करने वाला हूँ, बिकॉज हम लोग तो भाई रिस्क नहीं लेने वाले, सिंपल सी बात है गाइस, ठीक है ना? तो क्रिएटिव में खेलेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अंदर जाके कुछ सच में मेरे साथ ऐसा कांड हो जाए कि मैं डर जाऊं बहुत खतरनाक लेवल पे। पर उसकी जो स्टोरी उसने मुझे भेजी हुई है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, एंड एक्चुअली में बहुत ज्यादा खतरनाक। वेट अ सेकंड, व्हाट भाई, तो बहुत ही प्यारा है वर्ल्ड। ओ कितना बड़ा पहाड़ है भाई, दूर से दिखा नहीं मुझे एक्चुअली में। खैर ये चीज डरावनी नहीं है गाइस, उसने मुझे बोला है ये जो वर्ल्ड है गाइस, ये घोस्ट विलेज का घर है। यहाँ पर एक ऐसा विलेज है जो कि घोस्ट वाला है बेसिक। कहां से भाई, लुक एट दिस, ये तो एकदम रेगुलर जैसा विलेज है। एंड अगर मैं इस विलेज के अंदर जाऊं तो यहाँ पे देखो गाइस, ये दो विलेजेस बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा आयरन गोलम है, नॉर्मल विलेजेस है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये पिग्स वगैरह है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ये देखो यहाँ पे छोटू सा विलेजर बच्चा घूम रहा है, यहाँ पे सही सलामत है सारे के सारे। कितनी बढ़िया टेरेन है यहाँ पे, आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ खतरनाक है। तो यहाँ पर तो मुझे कुछ, ओ वेट अ सेकंड गाइस, मुझे जस्ट अभी एक मैसेज आया हुआ है फलाना जी का। ओ उसने मुझे बोला है कि इस वर्ल्ड के अंदर एक कोऑर्डिनेट पे टीपी करना है। ओके वेट अ सेकंड, मैं करने वाला हूँ -733। तो गाइस ये जगह पे उसने मुझे बोला है कि मेरे को टीपी करना है, एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ क्रेजी चीज दिखने वाली। क्या वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड ब्रो, दिस इज ट्रू भाई, ये एक्चुअली में ट्रू है। ये है गाइस एक घोस्ट विलेज। वेट व्हाट, आई कैन नॉट बिलीव दिस। तो गाइस जो स्टोरी मुझे फलाना जी ने भेजी थी ना, उसके अकॉर्डिंग ये था कि एक बहुत पहले एक यूजर था जिसका एक नॉर्मल सा सिंगल प्लेयर वर्ल्ड था, ठीक है ना गाइस? तो जब वो रैंडमली यहाँ पर खेलना स्टार्ट करता है ना, उसको ना बेसिक वो जो पहले वाला विलेज है, क्योंकि स्पॉन पॉइंट के पास में ही विलेज आ रहा है मुंह के सामने, तो वहां पे खेलता रहा, उसने अपना घर वगैरह बनाया। वो कुछ दूर आता है, उसको रैंडमली ना कुछ आवाजें सुनाई देती है इस वर्ल्ड के अंदर, बहुत ही खतरनाक वाली आवाजें सुनाई देती है। एंड सडनली उसको ऐसा फील होता है कि कोई भी और इस वर्ल्ड के अंदर है, लेकिन वो एक्चुअली में सोलो खेल रहा था इस वर्ल्ड को। तो जब सोलो खेल रहा था बट स्टिल उसको यहाँ पे आवाजें सुनाई दे रही है लोगों की। वो ऐसा होता है कि जैसे मान लो वो एक बेड के ऊपर सोया हुआ है, तो सडनली उसको ना पास वाला जो घर है उसके ना डोर की खुलने और बंद करने की आवाज सुनाई देती थी। और जब वो सोने की कोशिश कर रहा तो भाई वो सो नहीं पा रहा, रात स्किप नहीं हो रही है, क्योंकि कोई और उस वर्ल्ड में प्रेजेंट था, तो उसको भी सोना पड़ेगा, तभी जाकर रात स्किप होती है माइनक्राफ्ट के अंदर, तुम लोगों को पता है। तो जब वो इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है अच्छे तरीके से, तो वो इस पर्टिकुलर विलेज के पास पहुंचता है, और उसको जब भी वो इस विलेज के आसपास घूमता रहा ना, उसको हमेशा ऐसा लगता रहा कि कोई ना कोई यहाँ पर है जरूर। वेट अ सेकंड भाई, ये कितनी अजीब बात है। तुम लोग मुंह के सामने देख भी सकते हो गाइस कि यहाँ पर एक पिलेजर का आउटपोस्ट भी है, और देखो यहाँ पर सब कुछ गायब है, और यहाँ पे देखो। और गाइस अकॉर्डिंग टू द स्टोरी उस टाइम वेट यहाँ पर कोई एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। मुझे लगा कि इसके अंदर ये पिलेजर्स वगैरह भी नहीं है, और अगर ऐसा होता तो ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात हो जाती है। रुको, इसके लूट में क्या मिलता है? नॉर्मल है भाई, लूट तो एकदम बेसिक सी है। एंड गाइस रुको, आगे की स्टोरी में तुम लोगों को पढ़ के बताता हूँ। तो गाइस स्टोरी में फलाना जी ने ये लिखा है कि ये जो विलेज यहाँ पे तुम लोगों को सामने दिख रहा है, खाली विलेज है। इस विलेज के जितने भी विलेजर्स थे वो किसी से डरे हुए थे, इंक्लूडिंग आयरन गोलम, तो वो सब छुपे हुए हैं। और इसने मुझे लिखा हुआ है वो इतने ज्यादा डरे हुए कि वो छुपे हुए हैं पूरे तरीके से, और आज तक कभी वो बाहर वापस नहीं आए डर के मारे। और वो किससे डर रहे हैं? नो आइडिया। तो गाइस लेट्स डू दिस भाई, एक बार इसको ढूंढते हैं ना यार,
मैं एक बार गाइस स्पेक्टेट में जाने वाला हूँ और स्पेक्टेट में जाकर मैं इस घर के आसपास ढूंढता हूँ। देखो यहाँ पर गाइस एक बहुत ही खतरनाक जैसी गुफा है मुंह के सामने। लेट मी चेक दिस। क्या है गुफा खतरनाक है? नॉर्मल सी छोटी सी गुफा है, तो बेसिक सी गुफा है। माइनक्राफ्ट एक बेसिक गुफा। तो गाइस देखो ये हमारा विलेज है एंड आई एम गोना डू वन थिंग, इस विलेज के नीचे एक बार जाकर टेस्ट करना। इनफैक्ट रुको यार, मुझे कोई दिख नहीं रहा है। ऑलराइट गाइस, तो मैंने नाइट विजन दे दिया है खुद को, तो एक बार मैं नीचे जाकर देखने वाला हूँ। रेगुलर सा वर्ल्ड तो मुझे लग ही रहा है ना यार। ओ वेट, यहाँ देखो तुम लोग गौर से। ओ माय गॉड, देखो गाइस ये जो विलेज है ना हमारा, इस विलेज के पास यहाँ से नीचे इन सब के होने का मतलब है कि ये लोग यहाँ से नीचे आए एंड ये लोग इधर ही किधर छुपे हुए होंगे। इसका मतलब इधर ही किधर ये लोग व्हाट द हेल भाई, व्हाट द हेल भाई, लुक एट दिस, लुक एट दिस। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। उन विलेज वालों ने इस पर्टिकुलर चीज को, देखो घंटी भी यहाँ पे लगाई हुई भाई। यूजुअली घंटी ऐसी जगह पे नहीं होती है, यहाँ पर बना हुआ है। और इनको देखो विलेजर्स भी यहाँ से नीचे हैं, इनका बिल्ला तक यहाँ से नीचे। भाई बिल्ले कभी भी गुफाओं के अंदर स्पॉन नहीं होते गाइस, तुम लोगों को मैं बता दूं, पर ये यहाँ पर है। वेट अ सेकेंड ब्रो, सो दिस इज एक्चुअली ट्रू। ये एक्चुअली में ट्रू बात है कि ये जो विलेजर्स वगैरह ये लोग नीचे उन्होंने अपनी दुनिया बसाई हुई है। ये देखो गाइस, तुम लोगों को पता होगा कि जो ये अपने विलेजर्स वगैरह होते हैं ज़ॉम्बीज से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो तुम लोग ये देखो भाई, यहाँ पे ज़ॉम्बी के मरे हुए हैं, यहाँ पे ज़ॉम्बीज मरे हुए हैं। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो स्केलेटन्स है भाई। इन लोगों को डर नहीं लगता क्या? इनसे डर लगता है, बट एक आयरन गोलम तक यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है नीचे, ताकि इनको ये ज़ॉम्बी से बचा सके। इसका मतलब ये है गाइस कि ऊपर कोई इनसे भी खतरनाक चीज़ है जिससे लोग डरे हुए हैं भाई। ओके डूड्स, तो फलाना जी एकदम सही बोल रहा था ब्रो, दिस सीड इज एक्चुअली स्केरी। तुम लोग इसको जरूर टेस्ट करना। आई थिंक मैं 1.20.1 पे खेल रहा हूँ इस वक्त। ब्रो दिस इज ट्रू। ओह माय गॉड, आई एम स्केयर्ड भाई। मेरी बॉडी ना ऐसे कांप रही है इस वक्त यार। व्हाट द हेल ब्रो। तो दिस थ्योरी इज एक्चुअली ट्रू। ओए ओए, तुमने देखा भी यहाँ पर क्या दिखा था मुझे? मुझे यहाँ पर भी एक विलेजर दिखा था और वो गायब हो गया। व्हाट व्हाट, बाय गॉड की कसम ब्रो, दिस प्लेस इज एक्चुअली कर्स्ड। और एक और बिल्ला यहाँ पे आ चुका है। अबे समन कैसे हो पा रहे बिल्ले यहाँ से नीचे? कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। मुझे वहां पर एक ज़ॉम्बी विलेजर दिखा था इससे पहले, जो कि टोपी पहने हुआ था। ओह माय गॉड, लुक एट दिस गाइस, ये मेरी रिकॉर्डिंग है, गौर से देखो इसको। वहां पर एक ज़ॉम्बी विलेजर है भाई, सच में। भाई मैं इसको जूम कर सकता हूँ क्या? मैं इसको जूम नहीं कर पा रहा हूँ यार, सीरियसली ब्रो। पर वहां पर एक ज़ॉम्बी विलेजर। और यार देखो, अभी सडनली देखना गाइस क्या होने वाला है। अभी देखना, यहां से मैं आगे गया और वो गायब हो गया, वो गायब हो गया। तो गाइस ये बात एकदम सच्ची है। ये जो हमारा सीड है एक्चुअली में कर्स्ड है। और ये क्या कर रहा है ये बार भी? तेरे अंदर चिंगारियां क्यों निकल रही है भाई? तेरे अंदर चिंगारियां क्यों निकल रही है? कुछ है क्या इस दीवार के दूसरी साइड? है कुछ भी तो नहीं है इस दीवार के अंदर। इस बंदे की चिंगारियां निकल रही है भाई अब यहाँ पे। आर यू सीरियस ब्रो? अरे अरे बिल्ला मर गया, बिल्ला मर गया। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल बिल्लू, बाहर निकल मेरे बिल्लू। चल यहाँ से, रुको एक बार सर्वाइवल होना पड़ेगा तब जाकर भागेगा। निकल यहाँ से। पता नहीं क्यों यहाँ पर बार बार चिंगारी ऐसे, और यहाँ से आगे जाने की कोशिश कर रहा है ये बंदा भाई। आई डोंट नो गाइस क्या है यहाँ पे। तुम लोग जरूर सीड को चेकआउट करो एंड भाई उसके बाद खुद ही तुम लोग देखो भाई। यहाँ पे गड़बड़ है यार। ये चीज ट्रू है भाई। ये वाला, ये लोग आगे जा रहा है बंदा। ब्रो व्हाट इज आगे? यहाँ से आगे क्या है ऐसा जो तू आगे जा रहा है? या तो तू सिर्फ जगह को एक्सप्लोर कर रहा है, या तो यहाँ पे सच में कुछ आगे है ब्रो। नहीं कुछ भी नहीं है भाई। आई डोंट नो, मैंने इसको या फिर इस विलेजर को स्पेसिफिकली कुछ दिख रहा है जो मुझे नहीं दिख रहा है गाइस। ओके डूड्स, दैट्स एक्चुअली क्रेजी। ओके मैं इसको अभी स्पेक्टेट के थ्रू देखना चाहूंगा, पर पता नहीं क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। अब उस दीवार में इसको कुछ दिख रहा है, पता नहीं भाई। या तो मुझे बंदा गुमराह कर रहा है, या तो कुछ सच में ही इसको यहाँ पे दिख रहा है। मैं एक काम करने वाला गाइस, इस बंदे को एक बार डराने की कोशिश करता है। लेट्स सी कि क्या करता है। ओके भागा तो उस डायरेक्शन में ही है ये बंदा, एंड वहां से भाग भाग के ये बंदा कहीं भी नहीं जा रहा है। इस विलेजर का कहते को मुझे सीन समझ नहीं आया, बट दिस सीड इज एक्चुअली कर्स्ड। इट्स एक्चुअली कर्स्ड भाई, एक्चुअली में कर्स्ड है ये। और अभी यहाँ से बंदा आ चुका है यहाँ पे, और अपना जो इसका आयरन गोलम है ये इसकी मदद जरूर कर लेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। अब ये पता नहीं क्यों लेकिन ये ज़ॉम्बी के पास जा रहा था, एंड गाइस अब आयरन गोलम इसकी बैंड बजा देगा। ये देखो भाई, आयरन गोलम आया और इसकी बैंड यहाँ पर इसने बजा दी है। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। तो गाइस हमारा जो अगला है ना वर्ल्ड, वो है स्माइल।
अब मेरे को ना फलाना जी ने स्टोरीज की भेजी, यहाँ पर कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है इसका, बट यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड होके आता है ना, जब हम लोग इस पर्टिकुलर सीड को डालते हैं तो एक ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ड होके आता है जो ऐसा लगता है कि कोई ईविल की लाफ है भाई, ऐसा लगता है कि कोई हंस रहा है, एक ईविल, एक डेविल जैसा पर्सन हंस रहा है। बट फिलहाल अगर तुमने देखोगे तो ये वर्ल्ड भी बहुत ज्यादा पीसफुल है। इनफैक्ट इस वर्ल्ड का तो स्पॉन इज वेरी ब्यूटीफुल भाई। और देखो यहाँ पे सूर्य उदय हो रहा है भाई, अभी सुबह के लाइक ऐसा लग रहा है कि सुबह के 6 बज रहे हैं। गौ माता वगैरह है, डोंकीज वगैरह यहाँ पे, मतलब बहुत ही प्यारा वर्ल्ड है। आई रियली वांट टू सी कि एग्जैक्टली ऐसा क्या है भाई इस वर्ल्ड के अंदर जो खतरनाक बनाता है इस वर्ल्ड को। लेट मी चेक दिस गाइस। यहाँ पर एक बहुत अजीब सी क्रीपी स्माइल बोली हुई है कि मतलब एक स्माइल है, एक डेविल की स्माइल है यहाँ पे। आई डोंट नो मैन कि वो डेविल की स्माइल है नहीं है, क्या सीन है भाई। रुको एक बारी अच्छे से देखेंगे। इन पहाड़ों वगैरह पे स्माइल हो सकती है राइट, जैसे यहाँ पे हो सकती है कहीं पे स्माइल बनी हुई बड़ी ऐसी। आई डोंट थिंक, ओ माय गॉड, आई थिंक मुझे लग गया बता। वेट अ सेकंड, मैं एक बारी जरा भाग के जाऊंगा टॉप। ओ माय गॉड ब्रो, इट्स ट्रू, लुक एट दिस थिंग। भाई ये सच में स्माइल लग रही है, ये क्रेजी है, ये क्रेजी है भाई। व्हाट द हेल, ओ माय गॉड भाई, इट्स एक्चुअली ट्रू यार। सच में ऐसा लग रहा है कि ये ना कोई स्माइल कर रहा है भाई, ये कितना ज्यादा